हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना फलन f(x) अंतराल 0 से 2 में लैग्रांज माध्यमान प्रमेय की सभी शर्तों को पूरा करता है यदि f0 बराबर 0 दे रखा है तथा f' का मापांक जो है वो छोटा है या बराबर है 1/2 से, प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0 से 2 में, मतलब प्रत्येक x जो 0 से 2 के बंद अंतराल में दे रखा है। तब हमें ये 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प दे रखा है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए इसमें हम लोग लांगराज माध्यमान प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। पहले लिखेंगे लांगराज माध्यमान प्रमेय। लांगराज माध्यमान प्रमेय। अब इसमें ये प्रमेय किसी भी एक फलन के लिए लगाते हैं। जैसे फलन मैंने मान लिया y बराबर में f(x) और इसके लिए अंतराल मैंने मान लिया a से लेके b बंद अंतराल। अब इसके लिए कुछ शर्तें होती है, कुछ निष्कर्ष होते हैं। तो सबसे पहले मैं शर्तें देख लेता हूँ। अगर शर्तें संतुष्ट कर गया ये फलन तो कहेंगे कि इसके लिए निष्कर्ष लगा देंगे। पहली शर्त ये है कि f(x) सतत होना चाहिए। f(x) सतत हो और सतत होने के लिए अंतराल कौन सा होना चाहिए? ये a से लेके b जो अंतराल मैंने लिया है वो बंद अंतराल होना चाहिए। इसी तरह f(x) अवकलनीय भी होना चाहिए। f(x) अवकलनीय हो और इसके लिए कौन सा अंतराल है? x a से लेके b खुले अंतराल में मौजूद होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें संतुष्ट करता है तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पे निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष ये किसके बराबर हो जाएगा? f' मतलब कि f' में x बराबर c ऐसा मान मिलेगा जो कि बराबर हो जाएगा fb माइनस में fa और बटा में नीचे हो जाएगा b माइनस a। और यहाँ पे कम से कम c का मान ऐसा मिलना चाहिए, कम से कम एक c का मान ऐसा मिलना चाहिए जो दिए गए अंतराल के बीच में आ जाए, खुले अंतराल में। तो अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें बोला गया है, एक फलन लिया गया है f(x) और इसके लिए मेरे को अंतराल लिया गया है 0 से लेके 2 के बीच में बंद अंतराल। आगे हमें बोला गया है कि f0 बराबर 0 है, तो इसको लिखेंगे f0 बराबर 0 दे रखा है। और उसके बाद में क्या दे रखा है कि f' जो है ये छोटा या बराबर है 1/2 के, तो इसको भी लिखेंगे f' इस पूरे का मापांक छोटा या बराबर हो जाएगा 1/2 के। अब चलते हैं आगे, और क्या दे रखा है? और इसमें भी अंतराल यही दे रखा है। अब इसको आगे सरल करते हैं। देखो लांगराज माध्यमान प्रमेय, पहली चीज तो हम लोग ये बोल देते हैं कि लांगराज माध्यमान प्रमेय की सभी शर्तों को ये संतुष्ट कर रहा है, तो इसमें निष्कर्ष लगाएंगे। सीधा ही निष्कर्ष लगाएंगे तो f' जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा f2 माइनस में f0 बटा में 2 माइनस में 0, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे f' का मान किसके बराबर बन गया? f2 और ये f0 का मान तो 0 के बराबर हो जाएगा, नीचे बटा में 2 आ जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे, देखो लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो इधर तो f' का fx हो जाएगा, इसको सही कर देते हैं। देखो ये अपने पास बन जाएगा fx और दूसरी तरफ क्या बनेगा? देखिए f2x है, ये तो अचर है, अचर का क्या बन जाएगा? यहाँ पे x गुणा में आ जाएगा तो f2 बटा में 2 और यहाँ पे x आ जाएगा और एक अचर पद और आ जाएगा क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। अब ये देखो ये जो अचर हटाने के लिए मेरे पास शर्त दे रखी है f0 बराबर में 0, तो यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो f0 का मान 0 मिल जाएगा। कुल मिला के ये 0 बराबर में f2 बटा में 2 और ये गुणा में 0 प्लस सी के बराबर आ जाएगा। यहाँ से सी का मान 0 के बराबर मिल गया, मतलब कुल मिला के मेरे पास fx का मान क्या मिल गया? fx का मान मिल गया f2 बटा में 2 गुणा में x के बराबर मेरे को मिल गया। अब देखिए शर्त जो दे रखी है उसमें चलते हैं। हमारे पास शर्त है कि f' जो है ये छोटा या बराबर है किसके? 1/2 के। f' का मान किसके बराबर है? ये f2 बटा में 2 के बराबर है, तो इसको लिखेंगे मतलब कि f2 बटा में 2 इस पूरे के मापांक का मान छोटा या बराबर है 1/2 के। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और मापांक x से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको fx बनाना है। इसको क्या करेंगे? f2 बटा में 2 ये पूरा मापांक है और यहाँ पे भी मापांक है, मतलब ये धनात्मक राशि है और दोनों तरफ गुणा करने पर चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1/2 और यहाँ पे मापांक x आ जाएगा। अब देखो दो मापांक वाली राशियां है, तो देखो अगर मेरे पास a और b इन दोनों का गुणा है और यहाँ पे मापांक है, तो इन दोनों के गुणा को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, a का मापांक गुणा में b का मापांक, इस तरह से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा? f2 बटा में 2
गुणा में x, इस पूरे का मापांक छोटा या बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा में मापांक x से। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, fx, मतलब कि इसको सही कर देंगे। देखो ये अपने पास है fx का जो मापांक है ये छोटा हो जाएगा किससे, ये छोटा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा में मापांक x से। और यहाँ पे देखो x का मान 0 से लेके 2 के बीच में दिया गया है, 0 से लेके 2 के बीच में दिया गया है। मतलब मैं यहाँ पे इस तरह से बोलूंगा कि ये x बराबर 0 से, यहाँ पे x बराबर 0 तो रखूंगा, और यहाँ पे ये fx का मापांक जो है इससे तो छोटा आएगा ही आएगा, लेकिन ये इसके बड़े से बड़े मान से भी छोटा रहेगा। मतलब इस तरह से मैं बोल दूंगा कि fx का मापांक जो है, यहाँ पे अगर मैं मापांक x का मान 2 रख दूं या x बराबर 2 रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1/2 गुणा में 2 बन जाएगा और ये पूरा कट पिटा के ये 1 के बराबर आ जाएगा। मतलब यहाँ से इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि fx का जो मापांक है, fx का जो मापांक है उसका मान छोटा या बराबर आ जाएगा 1 के। यहाँ पे देखो मैं 0 रखता तो मेरे को क्या मिलता, fx का मापांक छोटा या बराबर हो जाएगा 0 के, लेकिन मेरे को तो ये शर्त लेनी है ना कि सबसे बड़ा मान कौन सा रखे, ठीक है। तो ये हमें क्या लेना है, x बराबर 2 लेने पर अपने पास fx का मापांक जो है वो 1 से छोटा या 1 के बराबर आ जाएगा। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में आ रहा है, ये अपने पास विकल्प नंबर बी में आ रहा है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लो ये और विकल्प भी देख लेते हैं यहाँ से। मान लो कि fx का मान 2 से छोटा इसमें दे रखा है, तो 1.5 लेके देख रहे हैं, तो 1.5 का जो मापांक है वो 1.5 के बराबर ही आ जाएगा, लेकिन हमें तो मापांक इसका 1 से छोटा चाहिए ना, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 0 से लेके 2 के बीच में कोई भी मान यहाँ पे रखेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ से मैं 1.5 फिर से यहाँ पे रख दूं तो कुल मिला के 3 के बराबर बन जाएगा, और इसका मापांक लेंगे तो फिर वही दिक्कत आ गई, इसका मापांक अगर लेंगे तो ये 3 आ गया, लेकिन हमें तो 1 से छोटा चाहिए। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बोला है fx बराबर में 3 कम से कम 0 से 2 के बीच में, लेकिन हमें ये भी नहीं लेना है इसका मापांक भी 3 आ रहा है ना, लेकिन हमें मापांक चाहिए 1 से छोटा, ठीक है जी। तो ये दोनों विकल्प भी गलत हो गए और विकल्प नंबर बी अपना सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।